नाजरीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर सलमान अल खालिद के साथ रीनल स्टोन्स के हवाले से। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, मैं जानता नहीं हूँ कि ये बात आई कहाँ से है, लेकिन ये बात अक्सर व बेशतर मैंने मरीज़ों के मुंह से सुनी है कि अगर एक दफ़ा पथरी हो जाए या पथरी वो जानते हों कि उनके अंदर मौजूद है, तो वो लोग टमाटर और पालक इन दो चीज़ों से परहेज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या इन दोनों चीज़ों का कोई ताल्लुक़ है पथरी के साथ? देखिए, ये थोड़ा सा ज़रा मुश्किल जवाब इसका है, इस लिहाज से कि ये तो बात हमें मालूम है कि जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में सबसे कॉमन पथरी जो है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है जी। और ये भी साइंस ने दिखाया है कि टमाटर में और पालक में ऑक्जेलेट लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब अगर हम टमाटर ज़्यादा खाएंगे या पालक ज़्यादा खाएंगे तो इसका मतलब हम अपने जिस्म में ऑक्जेलेट ज़्यादा ले रहे हैं, और ऑक्जेलेट अगर हम ज़्यादा लेंगे तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन कोई साइंटिफिक स्टडी ऐसी नहीं हुई है जिससे ये क्लियरली साबित किया जाए कि कितना टमाटर खाने से हमारे अंदर पथरी बन सकती है या कितना पालक खाने से हमारे अंदर टमाटर पथरी बन सकती है। देखिए, हम टमाटर अगर खाते भी हैं तो भाई क्या सलाद में थोड़ा सा टमाटर खा लेंगे या हमारे जो खाने पकते हैं उसमें एक दो टमाटर लगे, तो हम कोई टमाटर को एज अ मेन डाइट तो हम वैसे भी नहीं लेते, ना हम पालक को एज अ मेन डाइट के सुबह शाम पालक खा रहे हैं। कभी कभार पालक इंसान खा लेता है, कभी हफ्ते में कभी महीने में, तो एक दफ़ा अगर थोड़ा सा पालक खा लिया तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी बड़ी नुकसान होने का ख़तरा नहीं है। लेकिन ये आपने सही कहा कि आई थिंक ये हिकमत से ये ट्रांसफ़र हो गया, ये एक जनरल एक कॉन्सेप्ट सा बन गया है जिसकी आई थिंक कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस कोई नहीं है अभी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से और ख़ुसूसन आज के मौजू को मद्देनज़र रखते हुए कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? देखिए, पैगाम तो मैं ये देना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ बीमारियाँ काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, जिसमें गुर्दे की बीमारी भी बहुत बढ़ती जा रही है, और आई थिंक गुर्दे की बीमारी एक बहुत एक्सपेंसिव बीमारी होती है। इससे बचने के लिए हमें 3-4 अपने सेहत के उसूलों के ऊपर कायम रखना चाहिए, और वो 3-4 सेहत के उसूल क्या हैं? डाइट हमें प्रॉपर लेनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में डाइट बेतहाशा फास्ट फूड और रोगनी ग़िज़ाओं का इन्फ्लुएंस हो गया है, तो हमें एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जिसमें जैसे मैंने बताया कि 10-12 गिलास कम से कम पानी ज़रूर पीना चाहिए। एक एक्सरसाइज का प्रोग्राम, थोड़ा बहुत 15 मिनट 20 मिनट एक्सरसाइज का प्रोग्राम ज़रूर रखना चाहिए। स्मोकिंग, पान, सिगरेट, ये सब चीज़ों से हमें एहतियात करनी चाहिए। अगर ये 4-5 उसूल को हम अपनी ज़िंदगी में अपना लें, प्लस एक साल में एक दफ़ा एनुअल चेकअप, मेडिकल चेकअप होते रहना चाहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो वो बर वक्त उसका इलाज और उसकी तशख़ीस हो जाए। अगर ये हम 4-5 उसूलों का ख्याल रखेंगे तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे गुर्दों की सेहत अच्छी रहेगी। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बहुत सारी अहम मालूमात हमें फ़राहम की। शुक्रिया आपका बुलाने का। नाज़रीन, प्रोग्राम के अख्ताम पे जिस चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा वो ये है कि एक दफ़ा जब स्टोन्स हो जाते हैं तो दूसरी दफ़ा उनके होने के इम्कानात में काफ़ी इजाफ़ा हो जाता है, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया 3 गुना ज़्यादा। ऐसे लोगों में पानी की मिक़दार बढ़ाना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसी तरह से अगर बात की जाए उन स्टोन्स की जो कि तकलीफ़ नहीं दे रहे होते, क्योंकि अक्सर व बेशतर लोग ये जानते हैं कि उनके गुर्दे में या मसाने के पास स्टोन मौजूद है जिसकी बुनियाद पर तकलीफ़ नहीं हो रही, तो वो अमूमन इलाज से इतना ज़्यादा मतलब इलाज की तरफ इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे होते। ऐसे लोगों को ख़ुसूसी तौर पर अपने इलाज पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि उनके स्टोन्स की बुनियाद पर उनका गुर्दा ज़ाया हो सकता है, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि नुकसान किस तेज़ी से बढ़ रहा है, और ना उनके पास कोई ऐसा मार्कर है, यानी तकलीफ़ नहीं मौजूद जिसकी बुनियाद पर वो ये अंदाज़ा लगा सकें कि आया गुर्दे में अब गुर्दा कितना नुकसान उठा चुका है। इसलिए बेहतर ये है कि अगर एक दफ़ा ये मामला सामने आ जाए तो जल्द से जल्द इलाज पर तवज्जो दें, और वक्त के साथ साथ रीनल स्टोन्स के सिलसिले में जो भी प्रोसीजर्स किए जाते हैं उनको इतना सेफ़ बनाया जा चुका है कि अब आज के दौर में ना स्कार की टेंशन होती है, ना सर्जरी या प्रोसीजर के बाद कुछ ख़ास कॉम्प्लिकेशंस के इम्कानात होते हैं कि आप इस परेशानी में या इस खौफ से अपना इलाज ना करवाएं कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं डॉक्टर इकराम आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।